बारिश में चटपटे पकौड़े। मैंने तुझे शहर पढ़ने भेजा था या ये प्यार का नाटक करने। मैंने सोचा था कि तेरी शादी हमारे गांव की किसी संस्कारी लड़की से करवाऊंगा, लेकिन तूने तो लड़की भी खुद पसंद कर ली। आखिरकार क्यों, जब बेटे के लड़की पसंद करने पर सीताराम जी की रूढ़िवादी सोच और अहंकार टूट गया, जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रामपुरा गांव में सीताराम जी रहते थे। वो एक इज्जतदार किसान परिवार से थे। घर में खेत खलिहान थे, थोड़ी बहुत जमीन थी और सबसे बड़ी बात, उनकी इज्जत गांव भर में थी। लेकिन उनकी सोच वही पुरानी, रूढ़िवादी। सीताराम जी मानते थे कि घर की बहुएं सिर्फ चूल्हे चौके और आंगन तक ही ठीक रहती हैं। शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां उनके हिसाब से घर जोड़ने वाली नहीं होती थीं और ठीक से घर नहीं संभाल पाती है। सीताराम जी की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर में उनका सिर्फ बेटा मुकेश था। मुकेश शहर में पढ़ा लिखा था, खुली सोच वाला नौजवान। उसने कॉलेज में पढ़ाई की और वहीं उसकी मुलाकात हुई संगीता से। संगीता भी शहर की लड़की थी, स्मार्ट, पढ़ी लिखी और संस्कारी। मुकेश को संगीता से प्यार हुआ और उसने शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन जब ये बात सीताराम जी तक पहुंची तो मानो उन पर पहाड़ टूट पड़ा। मैं सोच रहा था गांव के किसी अच्छे घराने में तेरी शादी करूंगा, लेकिन तू कह रहा है कि शहर की लड़की से ब्याह करेगा। शहर की बहुएं कहाँ गांव का काम करती है? ये खेत, ये चूल्हा, ये गाय भैंस, ये सब उसे कहाँ सूझेगा? पिताजी, एक बार उसे मौका तो दीजिए। संगीता बहुत अच्छी है, वो आपकी और इस घर की इज्जत बनाए रखेगी। बस आप भरोसा कीजिए। बेटे की जिद, उसका आत्मविश्वास के आगे सीताराम जी आखिरकार हार गए। मुकेश और संगीता की शादी गांव में धूमधाम से हो गई। सीताराम जी मन ही मन सोच रहे थे, देख लेना, एक हफ्ते में ये लड़की सब छोड़कर शहर भाग जाएगी। लेकिन संगीता ने सबको हैरान कर दिया। सुबह जल्दी उठकर वह सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाती, फिर पानी भरने जाती और फिर चूल्हे पर खाना बनाने बैठ जाती। उसके हाथ के खाने में ऐसा स्वाद होता कि आस पड़ोस की औरतें खाने की खुशबू सूंघकर घर चली आती और तारीफ किए बिना न रह पाती। सीताराम जी बाहर से कुछ न कहते और बहू के सामने सिर्फ कठोर रूप दिखाते, मगर मन ही मन मानने लगे थे कि बहू मेहनती और गुणवती है। और जैसा वो सोचते थे उससे तो उनकी बहू उल्टी निकली है। समय यूं ही बीतता गया। गर्मी का मौसम निकल गया और अब बरसात का मौसम आ पहुंचा। सारे गांव में चारों तरफ हरियाली छा गई थी। उस दिन शाम को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मुकेश खिड़की के पास खड़ा बारिश का मजा ले रहा था। वाह, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। संगीता, जरा गर्मा गर्म पकौड़े बना दो ना। बरसात में घर के चटपटे पकौड़े और वो पुदीने की चटनी खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, बना देती हूँ, पर पहले पापा जी से भी पूछ लूं। उनकी पसंद के भी पकौड़े बना दूं। संगीता अपने ससुर के कमरे में गई और पूछा, पापा जी, बाहर बारिश हो रही है। मुकेश जी कह रहे हैं पकौड़े बना दूं। आप बताइए, आपको आलू के चाहिए, प्याज के या मिर्ची के? ना ना बेटा, ये सब तुम लोग ही खाओ। मुझे तो बस सादा खाना चाहिए। ये पकौड़े टकौड़े तो तुम जैसे बच्चों के लिए है। मुझे ये तली भुनी चीज नहीं पसंद, तो मेरे लिए मत बनाना। संगीता थोड़ी निराश होकर चुपचाप वापस आ गई और भंडार गृह से बेसन का पैकेट लेकर रसोई में आ गई। संगीता ने रसोई में बेसन, प्याज, हरी मिर्च और गोभी भी निकाल ली और पकौड़े तैयार करने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे घर में छटपटे पकौड़े की खुशबू फैल गई। सीताराम जी को भी पकौड़ों की खुशबू ने खींच लिया और उनको भी खाने की इच्छा हुई। लेकिन बस अपनी जिद और पुराने अहंकार की वजह से उन्होंने बहू से कहने की हिम्मत नहीं की। अगर मैंने सीधे जाकर बहू से पकौड़े के लिए बोल दिया तो उसे लगेगा कि मैं कमजोर हूं और अभी अपनी खुद की बात और सोच पर नहीं टिक रहा हो। कहीं उसे ऐसा नहीं लगे कि मैं गलत साबित हुआ हूं और उसे पूरे मन से अपना लिया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
हाँ, एक काम करता हूँ, बाजार से ही खाकर आता हूँ। सीताराम जी धीरे धीरे बारिश में भीगते हुए गांव के पकौड़े वाले के पास पहुंचे। ठेले पर उन्होंने गर्मा गर्म पकौड़े मांगे, लेकिन ठेले वाले ने जल्दबाजी में कल के पुराने आधे ठंडे पकौड़े प्लेट में तैयार कर दिए, जिसे सतराम जी ने बड़े चाव से खा तो लिया, लेकिन रात होते होते उनकी तबीयत खराब हो गई। सीताराम जी बिस्तर पर पड़े थे। ठंड और बारिश की नमी के कारण बुखार चढ़ गया। मुकेश और संगीता परेशान हो गए। मुकेश ने जल्दी से डॉक्टर के क्लिनिक फोन किया और आधे घंटे बाद डॉक्टर घर आ गया। डॉक्टर के जांच और पूछने पर सीताराम जी ने सब सच बता दिया। ज्यादा गंभीर कुछ नहीं है, पर 2-3 दिन पूरी तरह आराम करें। बारिश में भीगना और बासी पकौड़े खा लेने की वजह से यह सब हुआ है। डॉक्टर दवाई देकर चले गए और मुकेश और संगीता को समझने में देर नहीं लगी, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस पिता की दिन रात सेवा की। संगीता रोज घी वाली खिचड़ी अपने ससुर के लिए तैयार करके लाती, जिसे सीताराम बहुत चाव से खाते, क्योंकि बहू के हाथ की खिचड़ी में भी सीताराम जी को कुछ अलग स्वाद लगता। और 3 दिन से लगातार उनकी देखभाल करना और सब चीज का ध्यान रखना भी सीताराम जी को पिघला रहा था। और सीताराम जी को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी जिद और अहंकार की वजह से बहू की मेहनत को कम आंका। अब उन्होंने बहू को पूरी तरह अपना लिया था। सीताराम जी पूरी तरह ठीक हो गए। संगीता बेटा, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। तेरी मेहनत और प्यार ने घर में खुशियां लौटा दी। मुझे लगा थी कि मेरी सोच सही है, लेकिन आज मैं इस सोच से गलत साबित होकर भी खुश हूं। पापा जी, मैं आपकी ही बेटी हूँ। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आपकी जो भी खाने का मन हो, आप बस एक हुक्म करना, मैं घर में ही छटपटासा बना दूंगी और अगली बार आपको ये परेशानी ना हो। भगवान ने मुझे तुझ जैसी बेटी दी है, तो अब मुझे कैसी परेशानी और अब कौन से बाहर के पकौड़े। शाम को वापस तेज बारिश हो रही थी। संगीता पूरे परिवार के लिए पकौड़े तैयार कर रही थी। मुकेश ने चटपटी चटनी भी साथ में बना दी थी, ताकि बारिश में घर के चटपटे पकौड़े का स्वाद दुगना हो जाए। हाँ बेटा, आज तो ये बारिश में घर के छटपटे पकौड़े खाकर मजा आ गया। पूरा परिवार प्यार से पकौड़े खा रहे थे। घर में फिर से मिठास और प्यार का माहौल लौट आया। कभी कभी छोटी सी चीज जैसे गर्मा गर्म पकौड़े दिलों को जोड़ देती है। सच्चा प्यार वही है जो सेवा और सम्मान में दिखता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।